गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? ओके। लेसन नंबर 2, शून्य की कीमत। यहाँ पर जो ये बच्चा है, मैंने डॉट किया है, दादा आ દાખલામાં જ્યારે હોય ત્યારે હું શૂન્ય લખવાનું ભૂલી જાઉં છું, પછી खूब गड़बड़ થાય છે। ये बच्चा क्या बोल रहा है दादाजी से कि दादाजी जब भी मैं सम करता हूँ तब जीरो लिखना भूल जाता हूँ और उसके बाद बहुत गड़बड़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दादाजी क्या कह रहे हैं, ये जो दादाजी क्या कह रहे हैं, बेटा शून्य खूब कीमती से। दादाजी क्या कह रहे हैं कि बेटा जीरो जो है बहुत ही कीमती है। ठीक है, तो अभी दादाजी और ये हमें एक्सप्लेन करेंगे, एक स्टोरी कहेंगे। ठीक है, एक वार्ता कैसी है। चाल आजे અમે તને શૂન્યની કિંમત વિશે વાર્તા કહીએ। તમે પેલા નીચેના ચોરસમાં શૂન્યની કરામતનું ધ્યાનથી નિરીક્ષણ કરો અને ઉકેલો। રાહી ગણિતના દાખલા ગણે છે। राही गणितना दाखला गणे से। जो राही जो है वो मैथ का सम कर रही है। ठीक है, तो जादुई चौरस यहाँ पर दिया गया है, लिखा है 10 नंबर दिया है, प्लस ब्लैंक है और बराबर 10 है। तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे तो यहाँ पर बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैंक दिया है तो, और यहाँ पर जीरो दिया है, प्लस जीरो दिया है और 20 दिया है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे हमारा यहाँ पर जहाँ जीरो का क्या वैल्यू है वहाँ पर बताया गया है, उसके हिसाब से आपको लिखना है और ये पूरा जादुई चौरस कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। અંકવન નામના વનમાં બધા ઝાડ પર અંકો અને શૂન્યો રહેતા હતા। બધા અંકો અને શબ્દો એકબીજા સાથે ખૂબ પ્રેમથી અને હળીમળીને રહેતા હતા। ये 2 लाइन हो गई। ठीक है, परंतु બધા જ અંકો ત્યાં રહેતા શૂન્ય સાથે વાતો કરતા ન હતા। जो अंक 1 नाम का 1 था उसमें जो नंबर थे वो सब एक दूसरे से मिलजुल के खेल रहे थे, लेकिन वो जो जीरो है, जीरो से कोई बात नहीं करता था, उनके साथ कोई खेलता नहीं था। ठीक है, तो બધા અંકો આખો દિવસ આંબળી, પીપળી, ભમરડો, લખોટી અને ગિલ્લી દંડો રમતા હતા। બધી રમત રમતી વખતે 1 થી 9 અંકો સૌથી વધુ દાદાગીરી કરતા હતા। તેઓ અંકો છે એવું તેમને અભિમાન હતું। તેઓ પોતાની જાતને સૌથી કિંમતી સમજતા હતા। तो उनको सब नंबर जो थे वो सब एक दूसरे से मिलजुल के खेल रहे थे, लेकिन जीरो को कोई साथ में नहीं रखता था, जीरो से कोई बात नहीं करता था। ये जो हम टीचिंग एड देखो, यहाँ पेड़, सब बहुत सारे पेड़ हैं और ये नंबर खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं जीरो नहीं है क्योंकि जीरो के साथ वो लोग नहीं खेल रहे थे। ठीक, शून्यों हमेशा वृक्षों पर एकला उदास बेसी रहता હતા। બધા શૂન્યો અંદરો અંદર વાતો કરતા હતા। શું કરતા હતા? વાતો કરતા હતા। આપણે તો આ સૃષ્ટિ पर गौण છીએ, यानी कि इस सृष्टि पे हम तो कुछ काम के नहीं हैं। तो આ સૃષ્ટિ પર ગૌણ છીએ, આપણી તો કોઈ કિંમત નથી। અંકોને રમતા જોયા કરતા હતા। यहाँ पर जो शून्य बैठा है पेड़ पे और यहाँ पर नंबर है। ठीक है, एक दिवस अंक 1 में प्रसिद्ध गणित शास्त्री आर्यभट्ट फरवा આવ્યા। તેઓ એ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। અંકો અને શૂન્ય अलग अलग શા માટે રહે છે? સૌથી પહેલાં તેઓ અંકો પાસે ગયા। ये जो है आर्यभट्ट गणित शास्त्री। ठीक है, आपको पता है ना कि अंको जीरो से क्यों अलग अलग खेल रहे थे? उनको अंको अभिमान था। ठीक है, અહીં અંકો શૂન્ય अलग अलग શા માટે છે? ठीक है, તેઓ અંકો પાસે ગયા અને પૂછ્યું શા માટે શૂન્યો તમારાથી અલગ રહે છે?
गणित शास्त्री जो है उसने गणित यानी मैथ, तो उसने अंकों से जाके क्या पूछा कि जो जीरो जो है, जो शून्य है, वो आपसे क्यों अलग है, તમારાથી અલગ રહે છે। ત્યારે અંકો હસતા હસતા એક સાથે બોલ્યા, તે એ શૂન્યની કોઈ કિંમત નથી। ઠીક છે, અમે અંકો સૌથી શ્રેષ્ઠ છીએ। क्या कह रहे हैं कि हम अंक जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, कह रहे थे। आर्यभट्टे खूब ज प्रेमथी કહ્યું, ચાલો તમે મને 1 થી 100 નંબર લાઈનમાં आओ। गणित शास्त्री ने आर्यभट्ट ने क्या कहा, 1 से लेके 100 नंबर तक आप सब लाइन में आओ। ठीक है, यहाँ पर आते, ઊભા રહીને बताओ। आ दृश्य शून्य चुपचाप भयभीत થઈને જોઈ રહ્યા હતા। ये जो दृश्य था, नंबर को एक बार एक लाइन में खड़े रहने के लिए बोला, तो जो जीरो था वो चुपचाप भयभीत डरा हुआ अपने इसे पेड़ पे बैठा हुआ था, झाड़ पर બેસી રહ્યા था। अंको लाइन में अभिमान थी ઊભા रही જાય से, जो अंक जो थे वो अभिमान से, गर्व से लाइन में खड़े रह जाते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट 10, 20, 10, 40, 60 अंकों बोलावे से कोई अंक आगड़ आवतु नहीं। यहाँ पर हम आए हैं, आर्यभट्ट ने क्या कहा, 20 नंबर आओ, 10 नंबर आओ, 40 नंबर आओ, 60 नंबर आओ, तो अंकों कोई अंक आगे आता नहीं है। कारण कि क्योंकि आ अंकों ने बतावामां तेमने शून्यनी जरूर हती। अगर नंबर 10, 20, 30 अगर ऐसे नंबर बुलाएंगे तो उनको जीरो की ज़रूरत थी, जीरोनी ज़रूरत थी। आम हमें अंकों ने समझाय से कि तेओ शून्य वगर अधूरा से, तब उनको समझ में आया कि नहीं, जीरो के बगैर हम अधूरे हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने वो उनको समझाया। आर्यभट्ट ने समझना लीधे ते दिवसथी शून्य अने अंको साथे रहवा लाग्या। बधा हळीमळीने रहवा लाग्या। परस्पर सहकार अने एकतानी भावना केळवी। यानी उनको तब से समझ में आया कि आर्यभट्ट ने जब समझाया तब उनको समझ में आया कि हमें मिलजुल के रहना है, और तभी हम एकता की भावना उनको समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे दिया गया शब्दार्थ, शून्य यानी मिंडू जीरो, अभिमान यानी गर्व प्राउड, कीमती यानी मूल्य वैल्यूज। ठीक है, गणित शास्त्री, यहाँ पर क्या दिया है, गणित शास्त्री, गणित शास्त्री मैथमेटिक्स, जो गणित मैथमेटिक्स में जो व्यक्ति निष्णात हो। ठीक है, पश्चाताप। ठीक है, ओके बेटा, तो ये हमारा जीरो का जो वैल्यू था, और हमें एक दूसरे से मिलजुल के रहना, ये हमें समझ में आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।